जय हिंद जय हिंदी। मेरा विषय है कामायनी की कथा वस्तु। कामायनी प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है। इसे छायावाद रहस्यवाद का प्रतिनिधिक काव्य और आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य माना जाता है। कामायनी की कथा का आधार पौराणिक एवं ऐतिहासिक है। ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जलप्लावन की घटना से लेकर पुराणों में बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन वर्षों तक चिंतन मनन कर कवियों ने इसकी रचना की है। अपनी कल्पना द्वारा इन्होंने अनेक स्थलों पर कथा में परिवर्तन भी किए हैं। अंतिम भाग में उनकी मौलिकता विशेष दार्शनिक है। इनमें कुल 15 सर्ग हैं, जिनके शीर्षक स्थल, घटना या पात्र के नाम पर न रखकर मानसिक वृत्तियों के नाम से रखे गए हैं। उन मानसिक वृत्तियों का क्रम ऐसा रखा गया है जैसा कि मनुष्य के विकास का होता है। कुछ का संबंध पुरुष से है तो कुछ का संबंध नारी से है और कुछ का दोनों से है। प्रसाद ने इस रचना में मनु के माध्यम से युग युग के मानव का वर्णन किया है और श्रद्धा के माध्यम से युग युग की नारी का मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कामायनी के कुल 15 सर्गों का नामकरण निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। सर्वप्रथम हम चिंता सर्ग के बारे में जानते हैं। नंबर 1, चिंता सर्ग। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। वे मानव जाति के आदि पुरुष और देव जाति के एक शक्तिशाली पुरुष भी माने जाते हैं। एक समय था कि जब देव जाति की दृढ़ प्रतिष्ठा थी, परंतु जल प्लावन हुआ, देव जाति का विनाश हुआ। उनमें से केवल मनु जीवित रहे। इस सर्ग के आरंभ में मनु हिमालय की एक ऊंची चोटी पर बैठे हैं। उनके चारों ओर जल ही जल है। विनाश के इस दृश्य को देखकर मनु चिंतित दिखाई देते हैं। उनके अतीत के वैभव का बार बार स्मरण होता है। मदिरा विलासिता के साथ रति कीड़ा, नृत्य, यज्ञ में प्राणियों की बलि दी जाना, उन्हें सब याद आता है। देवता नित्य उत्सव मनाते हैं। आनंद विलास में होता है। देव जाति का इतिहास भी इस कथन को प्रमाणित करता है। बिजली चमकने लगी, घोर वर्षा हुई, सर्वत्र जल ही जल हो गया। केवल मनु बचे। वे एक नौका में बैठकर सागर की लहरों के थपेड़ों में डूबने उभरने लगे। एक बड़ी मछली ने नौका पर प्रहार किया। इस चोट से मनु की नौका हिमालय के उच्च शिखर पर आ टकराई और मनु बच गए। एक ऊंची शिला पर बैठकर भयावह जल प्लावन देखने लगे। नंबर 2, आशा सर्ग। अंधकार नष्ट हो गया और प्रकृति ने एक नया रूप ले लिया। उषा के वर्णन से आशा सर्ग का आरंभ होता है। हिम पिघलने के साथ वनस्पति स्वच्छ हो गई, प्रवाहित होने लगी। आकाश में मानो किसी चतेरे ने रंग भर दिए हों। मनु को इस बात का एहसास होने लगा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्ति और सौंदर्य का मूल्य है। प्रकृति के इस सारे बदलाव ने जीवन की आशा को संचारित किया और वे भविष्य के सुख स्वप्न देखने लगे। नंबर 3, आशा सर्ग। इस सर्ग में कामभोग की बालिका श्रद्धा का आगमन तब होता है जब मनु चिंता में लीन थे। श्रद्धा गंधर्व देश की रहने वाली है जो घूमने के लिए निकली थी। हिमालय दर्शन के लिए इधर आई थी। वह मनु से नाटकीय ढंग से उनका परिचय पूछती है। इसे सुनकर मनु का हृदय मधुर रस से ओतप्रोत हो गया। उन्होंने देखा कि
उनके सामने गंधार देश के मुलायम रोम वाले भेड़ों की चर्म से ढकी हुई एक सुंदर बाला खड़ी है। मनु कहते हैं, मैं एक भाग्यहीन व्यक्ति हूँ जिसका जीवन सूत्र देवों के हाथों में है। प्राणी सर्वथा असमर्थ है। मैंने देवों के विलासमय जीवन को देखा है। श्रद्धा मनु को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है। मनु के नैसर्गिक पूर्ण जीवन को देखकर श्रद्धा ने कहा, उठो और कर्म में प्रवृत्त हो जाओ। वह मनु से यह भी कहती है कि यह जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। फिर तुम में तो अपार शक्ति है और तुम्हारे सामने प्रकृति का व्यापक विस्तार है। देव संस्कृति से ध्वस्त मानव संस्कृति की सृष्टि करो, पर अकेले तुम आत्मविस्तार नहीं कर पाओगे। मेरी सेवा तुम्हें समर्पित है। नंबर 4, काम। मनु बैठे सोच रहे थे कि यौवन भी कैसी विलक्षण वस्तु है जिसके आगमन से मन में उन्माद और उल्लास छा जाता है। मनु में उल्लास छा गया। वह सौंदर्य के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हो उठे। स्वप्न में काम ने सूचित किया कि मैं देवताओं का उपास्य बन गया था। मनु सौंदर्य का उपयोग करना चाहते हैं। मनु विचारों में डूब गए। उन्हें किसी की ध्वनि सुनाई दी जिसका आशय यह था कि देवों के विलासमय जीवन का सहचर्य मैं काम हूँ। मेरी स्त्री का नाम रति है, जो कि अनादि वासना का रूप थी और आकर्षण का काम करती थी। इस प्रकार हम दोनों के सहयोग से ही इस सृष्टि का प्रसार होता रहा। प्रलय लुप्त हो ही गया था, किंतु मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। काम मनु को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्यासा हूँ मैं, अब भी संतुष्ट ओद से मैं ना हुआ। आया फिर भी बह चला गया, तृष्णा को तनिक न चैन हुआ। काम मनु को भी समझाते हुए कहते हैं कि हे मनु, तुम भी भीतर ही भीतर झुलस रहे हो, शांति और शीतलता पाना चाहते हैं और उस प्रेम कला को पाना चाहते हैं, तो उसके पास पात्र बनो। मनु उस प्रेम कला तक पहुँचने का मार्ग पूछते हैं, परंतु जागने पर पाते हैं कि काम की ध्वनि बंद हो चुकी है। यहीं पर सर्ग की समाप्ति। नंबर 5, वासना। मनु और श्रद्धा का परिचय बढ़ने लगा, पर संकोच बस एक दूसरे के प्रति हृदय खोल न सके। वे दोनों समीप होते हुए भी दूर थे। एक दिन संध्या समय मनु ने देखा कि एक बलपशु से क्रीड़ा कर रही है। मनु यह सोचते हैं कि मुझसे यह पशु ही भाग्यशाली है। वे दुखी होकर मन ही मन में बोले कि सब मेरे ही संचित अन्न से पलते हैं। उनके मन में ईर्ष्या जग उठी। उनका हृदय व्यर्थ से भर गया। श्रद्धा उस पशु से कितना प्रेम करती है, उतना प्यार मुझे क्यों नहीं देती। संसार की सभी उपयोगी और सुंदर वस्तुओं का उपयोग मैं अपने सुख के लिए अवश्य करूँगा। श्रद्धा मनु के पास आ जाती है। वह मनु के बदले भाव को पहचान लेती है। श्रद्धा मनु से परम सुख का अनुभव कर रही थी, परंतु उनकी तत्कालिक तृष्णा शांति का कारण न बन सकी, क्योंकि इसी समय नारी सुलभ लज्जा ने उसके हृदय पर शासन जमा लिया। नंबर 6, लज्जा। नारी शरीर में लज्जा इस मनोभाव का उदय कैसे होता है, यह
प्रसाद ने सर्ग की प्रथम पंक्ति में ही अभिव्यक्त किया है। कोमल किसले के आंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी, गोधूली के धूमिल पट में दीपक के स्वर में छिपती सी। लज्जा का उदय होना नारी का धर्म है। प्रसाद ने इस भाव का वर्णन काव्य शिल्प और काव्य संगोष्ठव की दृष्टि से चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। काव्य संगोष्ठव की दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ सर्ग माना जाता है। श्रद्धा आत्मसमर्पण कर देती है और मनु को सांत्वना देना चाहती है, परंतु लज्जा के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाती। श्रद्धा के शरीर में रोमांच उठते हैं, वह स्वयं सिकुड़ती जाती है, अंग लचकने लगते हैं, हास्य में संकोच आ जाता है, दृष्टि में वक्रता आने से पलकें झुक जाती हैं। वह चाहती है कि मनु को सुख दे, पर संकोच बस नहीं दे पाती। लज्जा श्रद्धा से कहती है, हे बालिके, तुम मुझे देखकर इतनी चकित मत हो, तुम अपने मन की चंचलता को दूर करो। प्रेम में कोई भी कदम उठाने से पहले तुम अच्छी प्रकार से विचार कर लो। सौंदर्य के कारण हृदय नवीन आशाओं से भरा हुआ होता है। नंबर 7, काम। काम के प्रभाव के कारण कुछ आशा और विलासा से मनु के हृदय में कर्म की प्रेरणा उद्दीप्त हुई। गत जीवन के यज्ञिक संस्कार जागृत हुए। वे चाहते थे सोम रस का पान भोग और जीवन में नूतन उत्साह संचारित हो। एक दिन अकुली और किलात नामक 2 असुर जो प्रलय में बच गए थे, संयोग से उधर आ निकले। श्रद्धा के पशु को देखकर अकुली का मन मांस भक्षण के लिए ललचाने लगा, परंतु यह असंभव था। किलात उसे मनु के पास ले आए। मनु यज्ञ करना चाहते थे, पर पुरोहित का अभाव था। किलात और अकुली जैसे असुर पुरोहितों के जाल में पड़कर मनु के मन में स्थित हीन देव संस्कार पुनः जागृत हो जाते हैं। यज्ञ का अनुष्ठान करना, पशु बलि चढ़ाना और सोमपान करना उसे भाने लगता है। मनु को लगता है जैसे एक नई स्मृति जागेगी, उत्सव होगा और श्रद्धा को भी विशेष कुतूहल होगा। नंबर 8, ईर्ष्या। श्रद्धा ने क्षणिक आवेश में आकर आत्मसमर्पण कर दिया था। मनु ने श्रद्धा को प्राप्त कर लेने के बाद उनके लिए उनमें अब कोई लीनता नहीं रही थी। अब वे कुछ और प्राप्त करना चाहते थे। श्रद्धा का मुख गर्भ के कारण पीला पड़ गया था। वह एकाकी बैठ तकली पर ऊन काट रही थी। मनु के मन में बार बार नवीन लालसा जन्म लेती है, लेकिन तब तक शांत हो जाती है। उन्हें यह जीवन बंदी जैसा लगा। श्रद्धा में अब पहले जैसी अकुलता, प्रेरणा, आकर्षण, उत्साह नहीं रहा। कभी शालियों बिनीती तो कभी बीजों का संग्रह करती है। नंबर 9, ईड़ा। श्रद्धा को त्याग कर मनु का जीवन लक्ष्यहीन हो गया। घूमते घूमते मनु उजड़े हुए शाश्वत प्रदेश में पहुँचे। वहाँ विश्राम करते हुए मनु जीवन के संबंध में विचार करने लगे कि संसार क्या है, इसमें मनुष्य का जीवन क्या है। मनुष्य को कर्मठ होना चाहिए कि आकाश में स्वयं भी भयभीत रहता है और संसार को भी भयभीत करता रहता है। मनुष्य प्रत्येक क्षण जहाँ निर्माण में लीन है, वहीं वह नाश में तृप्त है। मनुष्य
कटुता के बीज बो रहा है। मेरे लिए हिमालय प्रेरणादायक नहीं, सूर्य ही मेरे लिए आदर्श है। मैंने कभी किसी पद दया नहीं की, श्रद्धा की ममता को तोड़ा और सदा स्वार्थ में लीन रहा। मैं सबको कष्ट ही देता आया हूँ, परंतु किसी को प्रसन्न नहीं कर सका। इसी के परिणाम स्वरूप मैं कभी सफलता का। नंबर 10 स्वप्न। मनु श्रद्धा को छोड़कर जब चले गए तब से उसके लिए जीवन भारसा हो गया। अब मकरंदहीन सा सुमन, रंग विहीन सा चित्र, प्रकाशहीन से चांद तारे रहित रात्रि के समान लगने लगा था। वह अपेक्षा और ब्रह वेदना की असीम सरिता में पूर्णतः मग्न थी। एक दिन संध्या समय वह सोचने लगी कि जीवन में सुख अधिक है या दुख। आँखों के सामने जितने भी चित्र दिखाई देते हैं वह अनंततः नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे इंद्रधनुष मेरा दीपक एकाकी जल रहा है। अच्छा, सुखपूर्वक जले। आज लौकिक कोकिल बोलेगी, मुझे सब कुछ सहन करना होगा। मुझे अतीत का संयोग जन्य सुख याद आ रहा है। नंबर 11 संघर्ष। श्रद्धा का स्वप्न सत्य हो गया। मनु सैया पर पड़े पड़े सोचने लगे कि मैंने अपनी बुद्धि के बल से लोगों को संगठित तो किया, सुखी बनाया, और आज वे विद्रोही बन गए। मैंने शासन के लिए नियमों का निर्माण किया, परंतु क्या मैं भी नियमबद्ध रहूं? जब मैं श्रद्धा का ही ममता पास तोड़कर भागा तब ईड़ा के अनुशासन में कैसे रह सकता हूँ? इस संसार में तो बंधन मुक्त है और सभी कुछ परिवर्तनशील। नंबर 12 निर्वेद। संघर्ष के बाद समस्त शाश्वत नगर दुखी दिखाई देता था। ईड़ा सोचने लगी, यह आदमी कितना क्रूर है। इसने मेरे उपकार का यह मूल्य चुकाया, मेरी पूजा की हत्या कर डाली। उसे मनु के पतन से ग्लानि होती है। अच्छा ही हुआ यह दंड मिला, परंतु नहीं, यह मुझसे प्रेम करता था। उसी समय उसने सुना कि कोई इशारा करते आ रहा था। अरे कोई बता दो, मेरा पगला निवासी कहाँ है? वह श्रद्धा थी और उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। उसका पुत्र मानव था। श्रद्धा ने आलोक में देखा कि मनु घायल है। उसने उसे पहचान लिया और अपना कोमल हाथ उसके ऊपर घुमाया। वह उसे होश में ले आई। बालक पिता को पाकर परम आनंदित हुआ। पति पत्नी और बेटा पुत्र का मिलन हुआ। मनु को अत्यंत सुख मिला। मनु निर्वेद से बंधे थे और यह कह रहे थे कि तुमने मुझे जीवन का रहस्य बताया। नंबर 13 दर्शन। श्रद्धा शाश्वत नदी के तट पर बैठी हैं। कुमार को समझाने लगी कि जीवन कितना सुंदर है। यह विश्व तो सुखद शांति से भरा है। पीछे ईड़ा खड़ी थी। उसने सुअवसर पाकर कहा, हे अम्बे, मुझसे इतनी विरक्ति क्यों? श्रद्धा बोली, तुमने तो मेरे प्रवासी को शरण दी थी। मेरे पास ममता के अतिरिक्त क्या है? मेरे पति ने तुम्हारे साथ अपराध किया था, इसीलिए मैं ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ईड़ा ने कहा, नहीं, अपराध तो मनुष्य से होता है और स्त्री से भी होता है। उसको क्षमा कर देना सबसे बड़ा दूषण होगा। मुझे दुख इस बात का है कि व्यक्ति अपने अपराध नहीं मानता। मैंने मनुष्य को बुद्धि दी, परंतु मनुष्य उसका दुरुपयोग कर रहा है। अपने अपने कर्तव्य को भूलकर सभी
बेईमानी से चल रहे हैं और संघर्ष में लीन हैं। समझ में नहीं आता कि जो नियम बनाते हैं वही नियम भंग क्यों करते हैं। नंबर 14 रहस्य। मनु की इच्छा अनुसार श्रद्धा उन्हें उसी ओर ले जाती है। वे हिमालय पर उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। दोनों पथिक हिमालय चढ़ते जा रहे थे, ऊंचे, बहुत ऊंचे। श्रद्धा मनु को एक समतल भूमि पर ले आई। सामने 3 आलोक बिंदु दिखाई पड़े। श्रद्धा ने इनका रहस्य स्पष्ट किया। यह बिंदु क्रमशः इच्छा, कर्म और ज्ञान के आलोक हैं। मनु ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा सुंदर देश है, किंतु यह श्यामल देश कौन है, इसका रहस्य तो समझाओ। श्रद्धा ने उत्तर दिया, यह श्यामल कर्मलेश का है, वही सबको कर्म में मग्न रखती है। यह यंत्र के भांति श्रम में मग्न और ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की भावना से ओतप्रोत है। तृष्णा एवं महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर सभी संघर्ष में लीन हैं और मृग तृष्णा के अपतृप्त में प्रतीत हुए जीत। नंबर 15 आनंद। श्रद्धा और मनु ऊपर चले जा रहे हैं कैलाश मानसरोवर की पुण्य भूमि की ओर। वहां पर ईड़ा और मनु कुमार भी उसे आ मिले। उनके साथ धर्म का प्रतिनिधित्व नंदी वृषभ था। श्रद्धा कुछ नहीं बोली, पर मनु कुछ मुस्कुराकर बोले, देखो यहाँ कोई पराया नहीं है, हम सभी ब्रह्म में हैं। इसी समय कामायनी अर्थात श्रद्धा के मुख पर स्मित की रेखा दौड़ गई, जिससे समस्त प्रकृति प्रफुल्लित हो गई। सुगंधित वायु बहने लगी, पल्लवियां नृत्य करने लगी और मधुमत भ्रमर होकर गुंजन करने लगे। पीक कूकने लगी और पुष्प पराग के भार से झड़ने लगे। इंद्र रश्मियां से मंडित भीष्म खंडित मणि दीपों से प्रतीत होने लगे और पवन घाट उत्पन्न ध्वनि रूपी मृदंग अग्नि के समान रश्मियां परिमल मंच पर अप्सराओं के समान नृत्य करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानव की समस्त प्रकृति सचेतन होकर हंस रही हो।